हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट टू टुडेस डेली न्यूज़ एनालिसिस। ये डेली न्यूज़ एनालिसिस आपका 27 जून 2026 अरुणाचल टाइम्स का हम लोग स्टार्ट कर रहा है। तो आज का जो पहला न्यूज़ है इट्स अबाउट वेनेजुला। वेनेजुला में जो सडनली वहाँ पे जो अर्थक्वेक हुआ है उसमें इंडिया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑपरेशन नोन एज ऑपरेशन अमिस्थर्ट उसको वो स्टार्ट किया है। ये एक अर्जेंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ माना जा रहा है जो अर्थक्वेक हिट वेनेजुएला में। यहाँ पे यहाँ का जो इंडियन गवर्नर है वो उसमें असिस्टेंट रिलीफ एंड मेडिकल फैसिलिटीज जो भी एक फर्स्ट स्पॉन्डर के तौर पे इंडिया यहाँ से बेच रहा है, ठीक है? तो आप उसको क्या-क्या हम लोग उसमें याद करेगा उसको याद रखिए। जैसे वो जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन का नाम एग्ज़ाम लुक में बहुत इम्पोर्टेंट होता है और एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, ठीक है? तो आप याद रखिए वो ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन आर्मिस्टड और ये इसका मतलब है फ्रेंडशिप। और दूसरा यहाँ पे 2 इंडियन एयर फ़ोर्स का क्राफ्ट जा रहा है और वो है सी-17 ग्लोबल मास्टर एयरक्राफ्ट। ओके, तो इतना याद रखना है। उसके अलावा इंडिया में बहुत सा ये कार्गो जो होगा उसको इंडिया इंडिया से जो कार्गो जा रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ अराउंड 35 टन्स ऑफ द इमरजेंसी सप्लाइज़, around 30 tons of generic relief goods, 6 tons of medicines, and two highly advanced बिसम कर्व पोर्टेबल हॉस्पिटल। बिसम कर्व हॉस्पिटल हॉस्पिटल मतलब भारतीय हेल्थ का एक ऐसा हॉस्पिटल मतलब एक्सेसिबल हॉस्पिटल, पोर्टेबल हॉस्पिटल जो एक जगह से दूसरा जगह आपका फ्लाइट के अंदर में जो कैरियर है उसी के अंदर में डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ अराउंड 41 मेंबर्स ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च एंड रेस्क्यू टीम्स टुगेदर ये कार्गो के साथ वेनेजुला के ओर पे चला गया है, ठीक है? तो ये जो वर्ड है ऑपरेशन आर्मिस्टर्ड, ये एक स्पेनिश वर्ड है एंड इट मीन्स फ्रेंडशिप। तो कभी-कभी ये वर्ड को पूछा जाता है, ये ऑपरेशन को पूछा जाता है और ये वेनेजुला के लिए गया है, ठीक है? सो सच ऑपरेशंस इंडिया का जो स्टैंड होता है फॉर द ग्लोबल एज़ द फर्स्ट रिस्पोंडर टू द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस उसको डिस्प्ले करता है, ठीक है? तो इट ऑल्सो शोज कि इंडिया किस तरह से लॉजिस्टिक फुटप्रिंट्स एंड जियोपॉलिटिकल विलिंगनेस फॉर द पावर एंड ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ जो होता है वो बियॉन्ड इंडियन ओशन का रेंज से आगे जाके भी वो ये फुटप्रिंट को अब हर जगह चाप छोड़ना चाहता है। सो यहाँ पे जो असेसमेंट है यानी कि ऑपरेशन में जो एयरक्राफ्ट यूज कर रहा है उसको भी याद रखिए, C-17 ग्लोबल मास्टर ट्री, ठीक है? डन। सो इसको ऑफिशियली अवर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अफेयर्स के थ्रू से इसका नोटिफिकेशन आ गया है कि ये ऑपरेशन स्टार्ट हो गया है, ठीक है? तो विषम खर्ब क्या है इसको फिर हम मेंस का पर्सपेक्टिव से और थोड़ा देखेंगे, ठीक है? तो इसका फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर द सहयोग सहयोगिता एंड मेट्री क्यूब्स। सो ये एक बहुत ही अपना इंडियन मेड इंडिजीनियस अल्ट्रा पोर्टेबल इमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटी है जहाँ पे कोई भी सीवियरली वुंडेड पर्टिकुलर साइट में उसको वहीं पे अंदर में एयरक्राफ्ट के अंदर में फर्स्ट हैंड फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे सकता है, ठीक है? सो एग्जाम लुक में इंडिया से रिलेटेड बहुत सा ऑपरेशन है एंड सम ऑफ द पास इंडियन ऑपरेशन जो एग्जाम पॉइंट में बहुत करेंटली ज़रूरी आपको हो सकता है क्योंकि समटाइम्स ऑपरेशन और उसका जो जगह है उस हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो रिमेंबर ऑपरेशन दोस्त को इंडिया 2023 में स्टार्ट किया है और वो किसके लिए किया है जब अर्थक्वेक हिट तुर्की एंड साइरिया में हुआ है। ऑपरेशन मेट्री 2015 में इंडिया रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन नेपाल का अर्थक्वेक डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक के समय में सेंड किया है। ऑपरेशन करुणा इसको म्यांमार में फॉलोइंग द साइक्लोन जो इफेक्ट हुआ है जिसको हम लोग साइक्लोन मोखा बोलता है उस समय में एसेस प्रोवाइड किया है। तो ये ऑपरेशन का नेम कौन सा कंट्री में भेजा है ये पूछना मतलब ये पढ़ना जरूरी है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, ठीक है? उसके बाद इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज ऑब्जर्व। सो इंटरनेशनल डे ये सब ज़्यादातर सेंट्रल रिलेटेड एंड इवन सिविल सिविल सर्विस रिलेटेड एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। तो रिमेंबर एवरी ईयर 26 जून जो होता है उसको हम इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलीट ट्रैफिकिंग बोल के ये डे को हम ऑब्जर्व करता है, ठीक है? तो ये जो डे इसको पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट में ऑब्जर्व किया गया था जिसमें बहुत सा डिपार्टमेंट का डिस्ट्रिक्ट आईसीडीएस सेल as well as एजुकेशन पुलिस एंड इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशनशिप डिपार्टमेंट, ठीक है? एंड यहाँ का जो लोकल बॉडीज है वो लोग ये अवेयरनेस कैंपेन को अटेंड किया है।
तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव में और हम क्या-क्या देखेंगे, वी विल सी। ये जो इवेंट है एवरी ईयर 26 जून को सेलिब्रेट किया जाता है एंड इसका ओरिजिनलिटी बिलोंग्स फ्रॉम ईयर 1987 में, जब यूएन में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसको ऑफिशियली डिक्लेयर करता है। ठीक है, सो ये लोग का टारगेट है इंटरनेशनल सोसाइटी में फ्री ड्रग अब्यूज का स्टेटस को ऑब्टेन करें। सो एज ऑफ नाउ ये अवेयरनेस कैंपेन में दे हैव स्पोकन अबाउट कि दिस इज, ये जो कंप्लीट स्ट्रेटजी फॉर द ड्रग इराडिकेशन वो सोनली पुलिस या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे डिपेंड नहीं हो सकता है। इट शुड गो बियॉन्ड द एनफोर्समेंट लेवल। यहाँ पे आपका ऑल द मल्टी स्टेक होल्डर्स लोग मिल के, जैसे कि आपका कम्युनिटी में फैमिलीज होता है, एडुकेटर्स होता है, लीडर्स होता है, फ्रेंड्स होता है, एल्डर्स होता है, ये सब मिल के टुगेदर ये अप्रोच को डाल सकता है। ठीक है, उसके बाद इंस्टीट्यूशनल में आपका इंस्टीट्यूट लाइक आईसीडीएस इंस्टीट्यूट, पुलिस एंड पब्लिक रिलेशनशिप इंस्टीट्यूट, ये लोग एक बेटर रोल प्ले कर सकता है तो ब्रिजिंग द गैप एंड ड्रग अब्यूज का केसेस को रिमूव कर सकने के लिए। ठीक है, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट रीजन एक सिक्योरिटी चैलेंज स्पेशली ड्रग को लेके आ सकता है। जियोपॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में अरुणाचल जैसे, जो बहुत ही ओपन पोरस बॉर्डर शेयर करता है एंड क्रॉस प्रॉक्सिमिलिटी टू द गोल्डन ट्रायंगल को शेयर करता है, जहाँ से सबसे ज़्यादा दुनिया का ओपियम प्रोड्यूसिंग ड्रग्स यहाँ से स्मगल किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा सिक्योरिटी कंसर्न में सच इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क जो होता है उसको क्रॉस बॉर्डर क्रिमिनल नेटवर्क के अंदर में आ जाता है एंड इट्स नेसेसरी कि टाइम कि सोसाइटी एज वेल एज जो मिलिट्री जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये बॉर्डर सिक्योरिटी का रिफॉर्मेशन एंड बॉर्डर लाइनिंग को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करे। ठीक है, सो over the year our government they have taken up numbers of initiative, जैसे कि एज ऑफ नाउ इंडिया में एक नया कैंपेन फॉर द ड्रग अब्यूज चल रहा है, नशा मुक्त भारत अभियान, जहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट वो लोग एम कर रहा है कि सब्सटेंस अब्यूज अवेयरनेस स्पेशली वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स, वहाँ पे गोल्डन क्रिस्टन एंड गोल्डन ट्राइंगल्स में जो शेयर होता है उसको अवेयर दिलाए अबाउट द इल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग अब्यूज। ठीक है, उसके अलावा यहाँ में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1985 के तहत यहाँ पे एक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क इन इंडिया एनेक्ट किया गया है कि वो ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस जो होता है उसको कम्प्लीटली लॉ के अगेंस्ट में आए लेके आए और उसको कर्टेल करने में मदद करे। ठीक है, उसके बाद आज का न्यूज़ इतना ही है, हम लोग एमसीक्यू को देखेंगे। एमसीक्यू में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, with reference to Operation UMSID, consider the following statement. It is a humanitarian assistance and disaster relief mission launched by India to assist earthquake-hit Venezuela. Sahi. Operation deployed indigenous Bisam Khur Portable Hospital alongside an Indian Army Field Hospital unit. Heavy lift operation were executed by using Indian Air Force C-17 Global Master 3 aircraft. तो इसमें 3 स्टेटमेंट दिया है, कौन सा सही है पढ़ते ही आप समझ जाएगा, जैसे ही आप न्यूज़ अटेंड किया है कि तीनों के तीनों सही है। ओके, दिस वन। Bisamkar recently seen in the news in the context of disaster relief operation refers to which one of the following? ये एक इंडिजीनियस मॉड्यूलर अल्ट्रा पोर्टेबल इमरजेंसी फील्ड हॉस्पिटल है। ठीक है, दिस वन डन। उसके बाद International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking is observed globally every year on which of the following dates? तो ये हर साल हम 26 जून को सेलिब्रेट करता है। ठीक है, दिस वन ये पूछा जा सकता है क्वेश्चंस। उसके बाद इन कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी इन इंडियन in India, geographical region known as Golden Triangle, which significantly impact the drug trafficking landscape of Northeast India, primarily comprises of which country? हाँ, ये पूछा जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन सिविल सर्विस में पूछता है तो वो आपका म्यांमार, लाओस एंड ये थाईलैंड है ना, 3 जगह का ट्रायंगल बन जाता है। ठीक है, और इंडिया यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद मेंस लेवल में in light of recent operations like Operation Amistad, evaluate the strategic role of humanitarian resources diplomacy in extending India's soft power and global standing. ठीक है, फर्स्ट रेस्पोंडेंट का जो रोल है उसके बारे में बताएं। डन। Critically analyze the socio-economic and geopolitical factors fueling substance abuse in the region and suggest a multi-stakeholder framework to build a drug-free society.
ड्रग अब्यूज़ के बारे में आपको पूछा जा सकता है, किस तरह से ये पोरस बॉर्डर को हम टैकल कर सकता है, एंड सोसाइटी मिल के यानी कि मल्टी स्टॉक्स मिल के सब कैसे इसको टैकल कर सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। थॉट ऑफ द डे, what we do is more important than what we say or what we say we believe. ठीक है, what okay, what we do is more important than what we say or what we say we believe. बिल बेल हॉक्स। सो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।